नमस्कार दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का समय है और आज 11 अप्रैल 2022 है। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पर हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट लिंक है 5 पैसा का। उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेज सकते हैं। तो वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। तो अब चलिए बात करते हैं कि इस वक्त डाउ जोन्स और एस&पी क्या कर रहे हैं। एस&पी 500 जो है इस वक्त 49.49 पॉइंट्स डाउन है। डाउ फ्यूचर्स जो है वो 167 पॉइंट्स डाउन है। नैस्डैक 223 पॉइंट्स डाउन है और ऐसा लग रहा है कि एस&पी 500 और नैस्डैक में खासकर काफ़ी कमज़ोरी जो है वो गहराती जा रही है, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस नैस्डैक जो है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास बंद हो रहा है। इसकी वजह इसमें ये है कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर वो बढ़ती जा रही है अमेरिका में। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से बाज़ार जो है नीचे आ रहे हैं। इस वक्त आप देखें तो 2.767 पे ये बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है और जब तक ये रहेगा तब तक टेक स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि शायद टीसीएस में भी बहुत ज़्यादा असर आपको कल नतीजों का नहीं नज़र आएगा। अगर हम अभी इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त है 17,646 और अगर इस वक्त अगर आप कैश बेसिस पे देखें तो आप 17,600 से नीचे 17,600 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है बाजार कमज़ोर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये फ्राइडे की कैंडल ग्रीन थी और ये पूरा कैंडल जो है आज ही जो है टेकन आउट हो गया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखें तो एक कमज़ोर कैंडल है। यहाँ पे 4 दिन से हम रेंज बाउंड हैं। तो बाजार जो है एक बड़ी मूव के जो है फिराक में है और चांसेस आर के वो बड़ी मूव ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आएगी। अगर हम 17,600 से नीचे चलते हैं तो शायद 17,200 तक भी जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आपको जो है 36,800 तक डिक्लाइन मिल सकता है। अगर यहाँ पे हम 37,500 तोड़ते हैं, काफ़ी जो है वीकनेस का माहौल बन रहा है। हमारे यहाँ इतनी वीकनेस नहीं थी, लेकिन हुआ ये है कि ग्लोबल सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे यहाँ भी वीकनेस शुरू हो गई है और हम कितने दिन अपने बलबूते पे चल सकते हैं। इशू ये है कि अगर आप एच डी एफ सी बैंक देखें तो यहाँ कंसिस्टेंटली वीकनेस आई है और इनमें भी कुछ ऐसा टर्न अराउंड का स्कोप नज़र नहीं आ रहा। आज भी एफआईआई ने कुछ 1200 करोड़ की सेलिंग करी है, तो वहाँ भी बड़ा क्लियर जो है एक नेगेटिव व्यू है। डीआईआई ने कुछ 480 करोड़ की बाइंग की है।
लेकिन वो बाइंग काफ़ी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स जो हैं एक तरह के एक्सपेंशन फेज़ में अगले 2-3 दिन में जाने वाले हैं। निफ्टी में अगर आप ये देखें तो ये 3 दिन से रेंज बाउंड है और यहाँ पे अब आपको एक्सपेंशन नीचे की तरफ मिल सकती है। फिर यहाँ पे भी 200 डीएमए जो है वो 17200 के पास है, तो वहाँ तक हम जा सकते हैं अगर ग्लोबल हालात ऐसे ही रहे। ओवरऑल एक जो पॉजिटिव नज़र आता है वो ये है कि ये जो जूनियर निफ्टी है, यहाँ पे भी एक सिमिलर ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं जो हमने निफ्टी पे बनाई थी और ये अपनी उस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएंगे तो कितने दिन तक हम होल्ड कर सकते हैं। अब आपको मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूँ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। इसमें हम निफ्टी में चेंज इन ओआई देखते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 17800 पे अनवाइंडिंग है, 17700 पे अनवाइंडिंग है, 17600 पे भी कुछ हद तक अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। तो अगर आप ये देखें तो 17600 पे आज कॉल राइटिंग हुई है, मतलब पुट जो है वो अनवाइंड हुए हैं और कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे भी 17800, 17800, 18000, 17700 बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो अगर हम इस तरफ आके क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो 18000 पे 84 लाख, 17900 पे 43 लाख, 17800 पे 59 लाख, 17700 पे 43 लाख। तो इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग के सामने मार्केट ऊपर जाना बहुत अनलाइकली है। तो मेरे हिसाब से कल आप 17600 के नीचे खुल सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे भी 38,000 पे जो है 8 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, 37,900 पे 4,67,000 ऐड हुए हैं, 37,800 पे 5,68,000 ऐड हुए हैं, 37,700 पे 4,23,000 ऐड हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग। यहाँ से कुछ 37,500 से कॉल अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से धीरे धीरे रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो 37,500 पे अभी भी स्ट्रांगली जो है बुल्स खड़े हैं, लेकिन कॉल राइटिंग भी 37,500 पे हो रही है और कल ऐसा हो सकता है कि आप 37,500 के नीचे खुलें। तो उसकी वजह से ये जो नीचे वाले पुट राइटर हैं ये जेपरडी में आ जाएंगे। तो ओवरऑल बाजारों में रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है और उसका कारण यही है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत कमज़ोर हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा रिजल्ट सीजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और जब तक वो चलेगा तब तक मेरे ख्याल से लोकल इवेंट्स आपके इररेलेवेंट हो जाएंगे, भले ही रिजल्ट्स अच्छे आएँ या बुरे आएँ। टीसीएस जो है मोटा-मोटा इनलाइन रिजल्ट्स है, बहुत कुछ खास उसमें ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड गुड नाइट।